हेलो। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के सिलेबस की। ठीक है। और जो महिलाएं अभी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से लगे हुए हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए देखिए इंग्लिश का जो सिलेबस है ना, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या आने वाला है, कुछ के डाउट भी रहता है कि ये क्या चीज है। वो चीज है सेम एज जो स्कूल लाइन में आपने पढ़ी है, 12वीं क्लास तक जो चीज पढ़ी है वो ही सेम एज चीज है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वैकेंसी की। तो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर इसकी 202 वैकेंसी है, आपको पता होगा। 22 जून 2024 को इसकी एग्जाम होनी है। ठीक है। अब देखो पढ़ने के अंदर है ना, पढ़ने के अंदर सिलेबस भी पता होता है सबको, ठीक है, लेकिन मेन चीज होती है पढ़ना क्या है। तो वो टॉपिक है जो स्पेशली पढ़ने हैं आपको, और उनमें से भी क्या चीज पढ़नी है जो एग्जाम में आने लायक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से पढ़ना। देखो टीचर क्यों होता है, टीचर इसलिए होता है, ये चीज आप किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन टीचर क्यों होता है, टीचर इसलिए होता है कि जो चीज है उसको डिस्क्राइब करके इजी वे में समझा दे आपको। तो वो टीचर का रोल होता है, मेहनत खुद की होती है। ठीक है। तो चलो, पहला टॉपिक है अपना टेंस। तो टेंस के अंदर क्या आएंगे, अब देखो टेंस से संबंधित एक और टॉपिक है इसके अंदर, ट्रांसलेशन। यानी हिंदी वाक्य है उनको इंग्लिश सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना, उनको बदलना। ठीक है। तो ये भी टेंस का पार्ट है, उसमें आता है। सबसे पहले ये जो पार्ट है इसको क्लियर कर लेंगे हम, तो आराम से टेंस है वो समझ में आ जाएगा, बेसिक भी इसका आ जाएगा। फिर टेंस का मतलब है करेक्ट फॉर्म। ठीक है। जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फिल करवाएंगे, वो आएगी। वॉइस, वॉइस का मतलब है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है। छठी सातवीं आठवीं क्लास से, सातवीं आठवीं से चलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद 9वीं 10वीं तक चलते हैं। नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, सीधी बात को कहना, घुमा कर के कहना। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का है सेंटेंस जो है उसको, जो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस है उसको नेगेटिव में बनाना, साधारण वाक्य उसको प्रश्नवाचक में बनाना, नकारात्मक बनाना, ये सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन है। आर्टिकल, ए एन दा का प्रयोग। ठीक है। हालांकि ये एग्जामिनेशन क्या है, ग्रेजुएशन लेवल की इसमें आएंगे, ऐसे बता रखे कि ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, तो जो आर्टिकल का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा के देंगे। ठीक है। छोटे बच्चों वाला नहीं देंगे, ये आप ध्यान रखिए। डिटरमाइनस है, डिटरमाइनस वो ही है, सम, एनी, मेनी, ये वाले सारे। प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन बहुत अहम रोल होता है लैंग्वेज में प्रेपोजिशन का। ठीक है। प्रेपोजिशन किसी भी एग्जाम में, जैसे मान लो सीईटी हो, उसके लिए भी प्रेपोजिशन तो मांगेंगे मांगेंगे। यदि इंग्लिश आएगी तो उसमें प्रेपोजिशन जरूर आएगा। क्यों, इंग्लिश मेन पार्ट है। इंग्लिश का जो मेन पार्ट है वो प्रेपोजिशन ही है। ये समझो आप, इन, ऑन, एट, ये वाले। ठीक है। किसी समय को डिफाइन करते हैं, जगह को डिफाइन करते हैं, प्रेपोजिशन कहलाते हैं। ट्रांसलेशन हो ही गया इसमें, अनुवाद करना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब देखो ये ऐसे टॉपिक है, 1 2 3, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 70% तो 10 सीखेंगे, एक वचन बहुवचन करता सीखेंगे, उसके अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद है डिग्री। डिग्री में क्या है, एडजेक्टिव, जो विशेषण वगैरह है, किसी विशेषता बताते हैं, कोई कम सुंदर है, ज्यादा सुंदर है, ठीक है, वो विशेषण है, वो ही क्या है, डिग्री कहलाती है। ग्लोसरी, तो ग्लोसरी के अंदर क्या है, ग्लोसरी मतलब मीनिंग से, ऑफिशियल, ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित मीनिंग कौन से हैं। ठीक है। सुपरवाइजर बनने जा रहे हो तो ऑफिस में तो बैठोगे ना, एज ए ऑफिस मानो उसको। तो टेक्निकल, कंप्यूटर का भी देखो इसमें मांग रखा है आपके कि भाई RSCIT भी होना जरूरी है, तो टेक्निकल कुछ वर्ड है वो भी आपसे पूछेंगे, और उनका हिंदी। ठीक है। इनका क्या पूछेंगे, इनका हिंदी मीनिंग्स आपको आना चाहिए। ठीक है। सेनोनिम्स, सेनोनिम्स क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है। अपोजिट, अपोजिट होते हैं क्या, पता है थोड़ा बहुत। सिनोनिम्स अपोजिट नहीं होते, सिमिलर वर्ड होते हैं। मैं चेक करना चाह रहा था आपको ध्यान है या नहीं है। ठीक है। ध्यान रखो, अपोजिट कौन सा है, एंटोनिम्स होता है अपोजिट। ठीक है। ध्यान रखो इस चीज को, वो थोड़ा कई बार कुछ बच्चे समझ लेते हैं मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ रे। ठीक है। तो चलते चलते ये भी चेक हो जाता है। सिनोनिम्स क्या है, सिमिलर वर्ड। ठीक है। सेम वर्ड, हिंदी में उसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है। आपका ध्यान क्लास में रहना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं, इस बात पे भी होना चाहिए, और यही है सीखना। ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या है, सेम मीनिंग यानी सिमिलर वर्ड, पर्यायवाची शब्द। एंटोनिम्स क्या है, अपोजिट है, यानी हिंदी की बात करें तो विलोम शब्द। वन वर्ड क्या है, एक शब्द। ठीक है। वन वर्ड समूह के लिए एक शब्द होता है। कोई बोल दिया, जैसे मान लो एक व्यक्ति है जो बीमार का
इलाज करता है उसको क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। तो वो एक वन वर्ड में आता है। प्रेफिक्स और सफिक्स, देखो प्रेफिक्स, प्रे मतलब होता है पहले, प्रे मतलब पहले, फिक्स में लगने वाला, ठीक है। तो प्रेफिक्स का मतलब है उपसर्ग, हिंदी में पढ़े होंगे उपसर्ग आपने, वो इंग्लिश के अंदर है, कुछ वर्ड है जो लग के बनते हैं, ठीक है। सफिक्स क्या है, प्रत्यय जो अंत में लगते हैं, ठीक है, बाद में लगने वाले। तो ये आपके इंग्लिश का सिलेबस है, और ये सिलेबस ध्यान रखो इसके अंदर 25 नंबर का है। और एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं, ये जो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का इसमें तो ये 25 नंबर का है, और जो महिला सुपरवाइजर की भर्ती है जिसमें सीईटी भी अप्लीकेबल है, सीईटी भी जरूरी है। इसमें क्या जरूरी है, देखो ये एक तो नॉन सीईटी है, ठीक है, नॉन सीईटी, सीईटी पास किया हुआ जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है इसमें। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके, एक तो ग्रेजुएशन, और 10 साल का आपका आंगनबाड़ी है उसके अंदर अनुभव मांग रखा है, और एक मांग रखा RSCIT, यानी ये आपका जो डिप्लोमा है ये मांग रखा है, और एक ग्रेजुएशन मांग रखा है बस, और आपका अनुभव मांग रखा है, ये चीज इसके अंदर है, ये तीनों चीज आपको चाहिए, ठीक है। बाकी विज्ञप्ति आपने देख ली होगी, एज वगैरह उसके अंदर सारे डिफाइन कर रखे हैं, 40 है, 40 के लगभग क्या है। 25 नंबर का मैटर आने वाला है इंग्लिश का, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये वही चीज है जो आप 12वीं की क्लास तक पढ़ के आए हो, ठीक है। देखो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बच्चों के आंखों के सामने कांच फिरा देते हैं, ये है वो है, ये आएगा वो आएगा, ये मीटर फलान दिक्कत, अरे क्या आएगा रे, कुछ नहीं आएगा। तुम कहां बच्चों को डुबकी लगवा रहे हो, बच्चे बेसिक तो सीख नहीं पाते हैं, और तुम क्या है महासागर में डुबकी लगवा रहे हो। तो बच्चों का बेसिक तो क्लियर हो ना, जीरो से पहले शुरू करें, बेसिक क्लियर होता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, और क्लास का टाइम टेबल वगैरह क्या रहेगा उसके अबाउट सर हैं उनसे आप डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। बात करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन की। तो मेरा नाम है प्रकाश नेहरा, झुंझुनू जिले का मैं रहने वाला हूँ। एट प्रेजेंट जोधपुर में एक शैक्षणिक संस्थान से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और वहीं से बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करवाता हूँ और प्लस ऑफलाइन भी करवाता हूँ, ठीक है, दोनों ही चीजें हैं, और बढ़िया चल रहा है अपना। मेरा पोस्टिंग जो है वो अलग है, सर का थोड़ा अलग है, इसलिए अलग अलग क्लास मजबूरी बस हमको लेनी पड़ रही है, ठीक है, अदरवाइज तो एक ही टाइम टेबल के हिसाब से सेट कर देते। तो चलिए ठीक है, सुपरवाइजरों मिलते हैं क्लास के अंदर, और चैनल है ना उसको, ये वो क्या होता है घंटा घंटा वो दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए कितने बजे क्लास होने वाली है, टाइम टेबल वगैरह सारा है उसके अंदर, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, मिल जाएगा कितने बजे क्लास होने वाली है एज ए डिस्कस करके। ओके, थैंक यू वेरी मच।